सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया। तो पहले टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वो हमने पढ़ा था। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? 4 इंटू साइड्स। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला था? 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? साइड इंटू साइड। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ। बाद में आया पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। एंड उसके बाद आया एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो वो था 1/2 ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला हमने अब तक पढ़ी है। अभी नेक्स्ट आएगा एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल के बारे में जानते हैं, चलो। सो सर्कल मतलब ऐसा कोई राउंड शेप, ठीक है। तो पेरीमीटर अगर मुझे फाइंड करना है तो फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल बनाने में सपोज ये कोई वायर या थ्रेड यूज करते हैं, वो कितना लंबा होता है उनको पेरीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल की जगह सर्कल के लिए एक स्पेशली वर्ड यूज किया जाता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो दोनों सेम ही है, तो सरकमफ्रेंस यूज किया जाता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अथवा और आप ऐसे ही बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला है 2 पाई r, where r is radius, फ्रेंड्स रेडियस मतलब पता है क्या होता है? ये जो सर्कल है वो सर्कल का सेंटर से सर्कल तक डिस्टेंस, इनको रेडियस बोलते हैं। और सपोज आप पूरा ले लेते हो, यहां से ये पूरा एग्जैक्टली ये सेंटर पॉइंट से बीच में से जो लाइन पास होती है उनको डायामीटर बोलते हैं, उनको डायामीटर डी बोलते हैं, ठीक है। सो डायामीटर भी उनको बोलते हैं। और डायामीटर का हाफ मतलब इतना पोर्शन जो होता है उनको रेडियस बोलते हैं, ठीक है, इनको रेडियस बोलते हैं। रेडियस मतलब 2 गुना, रेडियस का 2 गुना करोगे तो डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर का आधा करोगे तो रेडियस हो जाएगी। तो सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r। ये पूरा सर्कल का है। अभी सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल, उनका फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? ये पूरा सर्कल का फॉर्मूला है। अभी मेरे पास हाफ ही सर्कल है, इतना इनका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो हाफ मतलब इनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या आया? पाई r। पाई की वैल्यू आपको एग्जांपल में दी गई होगी, 22/7 भी होती है और कभी कभी 3.40 भी होती है, दोनों वैल्यू सही है। 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3.14 आएगा, ठीक है। सो वो आपको एग्जांपल में दिया गया होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ फुल सर्कल इज 2 पाई r, सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल इज पाई r। सरकमफ्रेंस मींस पेरीमीटर ही है, ठीक है। अभी एरिया ऑफ सर्कल, इनकी फॉर्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला है। तो 2 फॉर्मूला, अभी हम 3 फॉर्मूला याद रखेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ फुल सर्कल दैट इज 2 पाई r, सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल दैट इज पाई r, एंड एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई r स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला के ऊपर ही हम एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 11.3 एग्जांपल नंबर 1 में दिया गया है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियस हमको दी गई है, सरकमफ्रेंस फाइंड करना है और पाई की वैल्यू ब्रैकेट में 22/7 लेनी है, वो ऐसा किया गया है, ठीक है। तो हम एग्जांपल नंबर बी सॉल्व करते हैं। बी में रेडियस हमको दी गई है, रेडियस दी गई है कितनी? 28 mm।
और हमको फाइंड क्या करना है, सरकमफरेंस, ये फाइंड करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफरेंस से लिखेंगे तो भी पता चल जाएगा क्योंकि सरकमफरेंस सर्कल में ही होता है। सो सरकमफरेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। अभी 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, एग्जांपल में दिया गया है 22/7। सो पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, और आर मतलब रेडियस, रेडियस हमारे पास कितनी है, 28। तो जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करना है। सो 7 4 जा 28, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 22 जा 44, 44 4 जा, सो 4 4 जा 44 4 जा, सो 4 4 जा 16, 1 here, 4 4 जा 16 प्लस 1 7, सो 176 सरकमफ्रेंस है। तो उनका यूनिट जो एग्जांपल में दिया गया होगा वही आएगा। ठीक है, एरिया में सिर्फ स्क्वायर आता है, तो सरकमफ्रेंस 176 मिलीमीटर दिया गया है, तो मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर। सो फ्रेंड्स बाकी के एग्जांपल नंबर ए एंड सी आप अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हो, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। हमको एरिया अभी फाइंड करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में रेडियस दी गई है और ब्रैकेट में पाई इज इक्वल टू 22/7 दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से वो एग्जांपल सोल्व कर सकते हैं। मैं एग्जांपल नंबर 20 सोल्व करवाता हूं, जिसमें मुझको डायामीटर दिया गया है। डायामीटर इज इक्वल टू 49 मीटर दिया गया है, और मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए मुझे क्या किया चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई एंड आर मुझे चाहिए, तो आर मेरे पास नहीं है, पर मैं डायमीटर से ऊपर से आर फाइंड कर सकता हूं। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये रेडियस फाइंड करने की फॉर्मूला है। डायमीटर को डिवाइड 2 से करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। हम जब सर्कल्स एक्सप्लेन कर रहे थे तो समझ रहे थे, तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डायमीटर का हाफ मतलब रेडियस। ठीक है, सो डायमीटर कितना है, 49 डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज आएगा। तो हम ऐसे ही अभी रखते हैं, इनको पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करते, ऐसे ही रखते हैं। अभी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वेयर। तो फ्रेंड्स हमारे पास पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला गया, तो 22/7 ले सकते हैं। आर स्क्वेयर मतलब 49 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब वही वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट करनी होती है। तो हम आगे लिख सकते हैं 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2, ऐसे लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 7 7 जा 49, यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं 11 2 जा 22। बाकी का जो आंसर रहता है उनको आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय 2 करो। मुझे बाद में आंसर बताओ कि आंसर क्या आता है। सो फ्रेंड्स अगर आपने कैलकुलेशन किया होगा तो उनका आंसर ये आएगा 3773, ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर का, और उनको 2 से डिवाइड करना होगा। तो 3773 को 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली आंसर ऐसा मिलेगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी का आंसर। ठीक है, नाउ लेट वी मूव फर्दर ऑन एग्जांपल नंबर 3। फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 3 में हम देख सकते हैं कि इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल शीट इज 154 मीटर, सर्कमफरेंस दे दिया गया है। फाइंड इट्स रेडियस, हमको रेडियस ही फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे तो हमको शीट का एरिया भी मिल जाएगा। तो आर फाइंड कर सकते हैं, सर्कमफरेंस 2 पाई आर, उसके सामने सर्कमफरेंस यहाँ पे दिया गया है 2 पाई आर में से 2 पाई की वैल्यू रख देंगे और आर जो है वो फाइंड कर पाएंगे, तो वो इजी एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर हम चले जाते हैं। सो एग्जांपल नंबर 4 उसमें दिया गया है अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक गार्डन है, उनका शेप कैसा है, सर्कुलर है, और उनका डायामीटर दिया गया है। डायामीटर क्या दिया गया है, 21 मीटर।
अभी आगे, find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope if cost ₹4 per meter. Take pi is equal to 22/7. तो पहले तो हमको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेस, उनको कितना परचेस करना चाहिए, 2 राउंड लगाना है, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट, 1 मीटर की कॉस्ट ₹4 है, तो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। फ्रेंड्स मैं एग्जांपल समझा देता हूं। गार्डनर है, वो राउंड शेप वाले गार्डन को फेंस कर रहा है। कितने राउंड लगा रहा है, 2 राउंड लगा रहा है। और जो रोप होता है उनका 1 मीटर का कॉस्ट ₹4 है, तो टोटल कॉस्ट भी फाइंड करना है। तो पहले टोटल रोप कितना चाहिए वो हमको फाइंड कर लेना है। तो एक सरकमफ्रेंस मींस 1 राउंड लगाने के लिए हम फाइंड करना चाहते हैं रोप कितना चाहिए, तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। 1 राउंड मतलब ये पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन, circumference of garden is equal to, क्या आएगा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, 2πr, 2 एंड पाई की वैल्यू एग्जांपल में 22/7 दी गई है, सो 22/7 एंड r की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पे डायामीटर दिया गया है, सॉरी एक स्टेप आगे चला गया, डायामीटर मुझे यहाँ पे दिया गया है 21 मीटर, तो मुझे r फाइंड करना है, तो d/2, तो d कितना है 21 डिवाइडेड बाई 2 एंड यूनिट है मीटर, तो ये मुझे रेडियस मिल गई। रेडियस मतलब डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे रेडियस 21/2 मीटर है। तो मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करता हूँ, 2 कैंसिल एंड 7 3 जा 21, नाउ 22 into 3 दैट इज 66 मीटर। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन है। एक सर्कल बनाने के लिए 66 मीटर चाहिए। मुझे कितने राउंड लगाने हैं, 2 राउंड। सो रोप नीड्स फॉर 2 राउंड्स। 2 राउंड्स लगाने हैं तो कितना चाहिए, 2 into 66 मीटर। एक राउंड के लिए जितना चाहिए उनको 2 टाइम्स कर दो, सो दैट इज 132 मीटर। इतना रोप चाहिए, टोटल रोप 132 मीटर चाहिए। एक यहाँ पे आटा मींस एक सरकमफ्रेंस लगाने के लिए 66 मीटर चाहिए। ऐसे 2 राउंड लगाने हैं, ठीक है, तो उनके लिए 132 मीटर चाहिए। अभी कॉस्ट फाइंड करते हैं, तो कि हमको पता है कि ₹1 मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹4। तो टोटल कितने मीटर रोप्स लिया है, 132 मीटर रोप चाहिए। तो 132 मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, तो 4 into 132, ये क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, सो 132 into 4, सो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 here, 4 1 जा 4 plus 1 5, टोटल रुपीस इज 528 रुपीस कॉस्ट होगी। सो टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीस 528, ठीक है। So friends, next example is example number 5. From a circle sheet of radius 4 centimeter. एक सर्कल शीट है जिनकी रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसमें से क्या करना है, और सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। उसमें से ये जो सर्कल शीट है उसमें से 3 सेंटीमीटर का जो रेडियस वाला सर्कल है वो रिमूव कर रहा है, बीच में से पोर्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। So what we have to find? We have to find the area of the remaining sheet. Remaining sheet कौन सी बचेगी, ये सीट बचेगी बाकी, ठीक है। ये पूरी सीट में से ये इतना पोर्शन निकाल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर रेडियस में से 3 सेंटीमीटर वाला पोर्शन निकाल रहे हैं। तो हमको बाकी की सीट कितनी बची है वो फाइंड करना है, उनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। तो फ्रेंड्स कैसे फाइंड करेंगे पहले समझ लेते हैं। ये पूरी सीट में से ये छोटी सीट निकाल रहे हैं, तो क्या करना होगा, पहले पूरी सीट का एरिया फाइंड कर लेंगे, बाद में ये जो रिमूव पार्ट है वो फाइंड कर लेंगे एरिया उनका,
तो बड़ी सीट वाले एरिया में से छोटी सीट जो निकाल रहे हैं उनका एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी का जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा रिमेनिंग सीट। ओके, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिगर सीट माइनस एरिया ऑफ रिमूविंग सीट। जो बड़ी वाली सीट है उसमें से छोटी वाली एरिया ऑफ रिमूविंग सीट जो रिमूव कर रहे हैं वो सीट का एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ये सबट्रैक्शन की साइन है, ठीक है। ये बड़ी सीट में से छोटी सीट का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट हमको मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ बिगर सीट का फॉर्मूला क्या, सर्कल का तो फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो सपोज बिगर सीट के लिए हम क्या लिखेंगे, पाई एंड कैपिटल आर, बड़ा वाला आर लिखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर में से हमको स्मॉलर जो पोर्शन सबट्रैक्ट कर रहे हैं उनके लिए छोटा आर लिखेंगे, स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ बिगर सीट में से एरिया ऑफ रिमूविंग सीट जो है उनका एरिया हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ बिगर सीट का हमने क्या लिखा है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखा है। कैपिटल आर मतलब बिगर सीट का है एंड स्मॉल आर है वो हमने रिमूविंग सीट का लिखा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में से पाई कॉमन है तो पाई कॉमन निकाल लेते हैं। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 में हमको बोला गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है और कैपिटल आर की रेडियस कितनी है, मीन्स बड़े सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर मतलब छोटी रेडियस, तो छोटी रेडियस कितनी है, 3 है, तो उनका स्क्वायर। तो चलो हम देख लेते हैं 22/7, 4 का स्क्वायर मतलब 16 एंड 3 का स्क्वायर मतलब 9। स्क्वायर मतलब क्या है तो कि 2 टाइम्स उनको मल्टीप्लाई करना है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 16 एंड 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 दैट इज 9। तो 16 - 9 कितने होते हैं, 7। सो 22/7 × 7 तो 7 7 कैंसल, सो 22 एंड यूनिट क्या आएगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है और हमको रिमेनिंग सीट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये है एग्जांपल नंबर 5 का आंसर। सो फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 7 जो एग्जांपल नंबर 6 है वो आप सोल्व कर सकते हो, इजी एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। जो बाजू में फिगर दी गई है उनका हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फिगर कैसी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डायमीटर दिया गया है और ये सेमी सर्कल है, ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इनका हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है, तो ये पूरा सेमी सर्कल प्लस ये इंक्लूडिंग डायमीटर है। तो हमको पूरा पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइंग फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि ये सेमी सर्कल है तो सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये डायामीटर हमको इंक्लूड करना होगा, ठीक है, प्लस डायामीटर। अभी आपको पता है कि सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। हमने फॉर्मूला देखा था सेमी सर्कमफरेंस ऑफ हाफ सर्कल, तो हाफ या सेमी सर्कल दोनों सेम ही है। तो सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर था। पूरा सर्कल का 2 पाई आर है पर हाफ सर्कल है तो उनका पाई आर है, प्लस डायामीटर मतलब कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अभी पाई मतलब कितनी वैल्यू लेनी है, तो एग्जांपल नंबर 7 में कुछ दिया नहीं गया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं। अगर कुछ बोला नहीं गया है तो 3.14 लिख लेते हैं। चलो 3.14
एंड आर मतलब रेडियस, तो रेडियस कितनी लेनी है फ्रेंड्स, तो कि हमको डायामीटर यहाँ पे डायामीटर d 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रेडियस इज इक्वल टू d बाई 2, तो 10 बाई 2 तो दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमको 5 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे 10, तो आप 3.14 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 314 डिवाइडेड बाई 100 एंड इंटू 5 प्लस 10, तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, पहले 314 इंटू 5 कर देना है, सो 314 इंटू 5 करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 हियर 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, सो 1570 डिवाइडेड बाय 100 एंड प्लस 10, सो 10 कैंसल, तो आंसर इज 157 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, तो ये पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, सो 15.7 प्लस 10, तो आंसर क्या आएगा 15.7 प्लस 10, तो इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 25.7, हमको क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर फाइंड करना था, तो पेरीमीटर मतलब ये यूनिट जो भी है वो एज इट इज आएगा, ठीक है। तो 25.7 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इंक्लूडिंग डायामीटर, सेमी सर्कल का भी आ गया और डायामीटर दोनों को इंक्लूड करके 25.7 इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 7। फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 9, Sajli took a wire of length 44 centimeter and bent it into shape of circle. So find the radius of circle. तो हम one by one, step by step हम वो एग्जाम्पल सोल्व करते जाएंगे। तो Sajli took one wire which length is 44 सेंटीमीटर, एक वायर लिया है उनकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है, उस वायर में से ये साजली क्या बना रही है, सर्कल बना रही है, तो ये सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, वो हमको फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड्स ये वायर से सर्कल बनाया है तो हमको ये 44 सेंटीमीटर है, उनको सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोचो सरकमफ्रेंस, ये 44 सेंटीमीटर से वायर बनाया है, मतलब कि यहाँ इनका सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर से हम ये रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट वी टेक फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड सरकमफ्रेंस यहाँ पे कितना दिया गया है 44 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 एंड पाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है एग्जांपल में 22/7 एंड रेडियस हमको फाइंड करनी है। सो जो नंबर से इनको इस साइड लेके आते हैं 44, ये डिवीजन में है तो इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 22 आर 22 इंटू 44, 22 जा 44 तो 44 कैंसल, तो वोट रिमेनिंग आर इज इक्वल टू 7 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, उसमें ही ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो फाइंड द एरिया, एरिया हमको मिल जाएगा, रेडियस मिल गई है। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है सर्कल की, पाई आर स्क्वेयर। सो 22/7, आर स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिखना है, तो रेडियस क्या है 7, तो हमको 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 7 कैंसल, 22 इंटू 7, सो 7 2 जा 14, 1 हियर 7 2 जा 14 प्लस 1, 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अभी आगे कुछ और भी दिया गया है, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर what will be the length of each of its side। अभी इसी वायर में से वो क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहे हैं, तो स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ क्या होगी। तो फ्रेंड्स जैसे हम सर्कमफ्रेंस के ऊपर से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ऐसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से हम उनकी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो चलो हम यहां पे लिखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर, पेरीमीटर ऑफ
स्क्वेयर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू, उनकी फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर की, तो 4 इंटू साइड। बट फ्रेंड्स इनका पेरीमीटर क्या होगा पता है आपको, ये जो वायर है उसमें से ये स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, तो जितने ये वायर की लेंथ है उतना इनका पेरीमीटर ही होगा, तो 44 सेंटीमीटर ही उनका पेरीमीटर होगा, और 4 इंटू साइड एज इट इज, 4 इस साइड लेके आएंगे तो 44 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू साइड, तो साइड की लेंथ क्या आई 11 4 जा 44, तो 11 आंसर आया, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर की हर एक साइड होगी, ये 11 सेंटीमीटर स्क्वायर की हर एक साइड होगी, ठीक है। अभी साइड मिल गई है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच फिगर्स एनक्लोज मोर एरिया, द सर्कल और स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया है, एक क्वेश्चन ऐसा है कि सर्कल ज्यादा एरिया कवर करता है या स्क्वायर ज्यादा एरिया कवर करता है, तो पहले सर्कल का एरिया तो हमने फाइंड कर लिया है, दोनों का एरिया कंपेयर करने के लिए हमको स्क्वायर के एरिया की स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या था याद करो, साइड इंटू साइड, सो साइड इंटू साइड, एंड साइड क्या मिली है स्क्वायर की 11 सेंटीमीटर, तो 11 इंटू 11 दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर आया और स्क्वायर का एरिया 121 सेंटीमीटर आया, तो सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, सर्कल या स्क्वायर, ऑब्वियसली सर्कल्स कवर्स मोर एरिया देन स्क्वायर्स एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 4 क्वेश्चंस थे, ये 4 का आंसर है, 4 का आंसर है, ठीक है, तो ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ सर्कल कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स एक ये सर्कल है, जो शीट है उनका एक सर्कल बनाया है, उस ये सर्कल है वो 14 सेंटीमीटर रेडियस का है, ठीक है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। फ्रेंड इसमें से क्या कर रहा है, इसमें से ये जो स्मॉल सर्कल है 3.5 सेंटीमीटर का वो रिमूव कट कर रहा है, और ये एक स्क्वायर जैसा है वो पार्ट रिमूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये कुछ बच्चे का शेप जैसा बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ कार्डबोर्ड शीट में से ये कट कर रहे हैं शेप, 2 स्मॉल सर्कल एंड ये एक रेक्टेंगल शेप है वो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है कि बाकी की जो शीट बची है उनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ठीक है। तो चलो हम फाइंड करते हैं, कैसे पहले फाइंड करेंगे वो पहले हम सोच लेते हैं कि पहले तो ये पूरी शीट का एरिया हम फाइंड कर लेंगे, पूरी शीट में से ये 2 सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये 2 सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया सॉरी रेक्टेंगल का एरिया टोटल कर लेंगे, बाद में ये शीट का जो एरिया आएगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहला एरिया फाइंड कर लेते हैं बड़ी शीट का, सो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, जो मेन शीट है उनका एरिया, उनकी रेडियस क्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वेयर, उसमें से पाई 22/7 एग्जाम्पल में दिया गया है, सो 22/7 एंड 14 इंटू 14, सो 7 2 14, 22 44 एंड 44 इंटू 14, सो 44 इंटू 14, सो 4 4 16, 1 here, 4 4 16 plus 1 17, 6 7 plus 4 11, 1 1 4 plus 2 6, 4 plus 2 that is 6, तो 616 ये टोटल एरिया हमको मिला है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ी शीट का जो ये पहले राउंड शीट थी उनका टोटल एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिला है। अभी ये 2 सर्कल्स का स्मॉलर सर्कल्स का एरिया हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलो हम फाइंड करते हैं जो रिमूव कर रहे हैं, रिमूविंग
सर्कल्स एरिया, तो उसके लिए हम स्मॉल r लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, तो ये पहले एक सर्कल्स का मिलेगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 एंड r की जगह हम क्या लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है, तो 3.5 की जगह हम 35/10 लिख सकते हैं, पॉइंट निकाल के। सो 35/10 2 टाइम्स लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स आता है। 7 5 35, अभी हम 22 इंटू 5 एंड बाद में उनको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 22 इंटू 5 दैट इज 1110, ठीक है, एंड उनको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। सो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 3 1 3 3 1 3, नाउ 0 5 1 5 एंड 5 1 5, 0 5 3 plus 8 and 3, so 3000। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 3850 आंसर आ रहा है उनका। जो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हमने किया, इनका आंसर 3850 डिवाइडेड बाय 10 into 10 दैट मीन्स 100। सो 1 0 हियर कैंसल, सो व्हाट रिमेनिंग 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सर्कल का एरिया हमको मिला, तो हमारे पास ऐसे 2 सर्कल है। सो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल is equal to 2 into 38.5. So what will be the answer? 2 5 0 here 1, 2 8 point here, 2 8 16, 17. So 7 here, now 1 here, 2 3 6 and 7. So 77.0 मतलब कि 77 ही आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ 2 सर्कल्स ये 77 सेंटीमीटर आया। अभी फाइंड करेंगे एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, सो L इंटू बी। सो लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, सो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स अभी हमको क्या करना होगा, ये दोनों सर्कल का एरिया मिल गया है, रेक्टेंगल का एरिया मिल गया है, तो ये तीनों का एरिया ऐड करके ये मेन एरिया में से हम सबट्रैक्ट करेंगे, मेन शीट के एरिया में से। सो तीनों सर्कल का तीनों का एरिया हम टोटल करते हैं। सो टोटल रिमूविंग एरिया, चलो हम लिखते हैं टोटल रिमूविंग एरिया। सो यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूं टोटल रिमूविंग एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये 77 सेंटीमीटर है 2 सर्कल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हम रिमूव कर रहे हैं, तो टोटल रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले आप देख लो कि ये एरिया ऑफ सर्कुलर शीट जो शीट थी उनका 616 एरिया आया था, उसमें से इतना एरिया हम टोटल रिमूव कर रहे हैं, तो रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा। तो मैं ये इरेज कर रहा हूं फ्रेंड्स, 616 हम याद रखेंगे, ठीक है। टोटल एरिया 616 आया था। सो रिमेनिंग एरिया ऑफ शीट, रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा, तो 616 टोटल एरिया था, उसमें से रिमूव कितना कर रहे हैं 80 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 6 11 3 एंड 536 आंसर आएगा, ठीक है। 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना एरिया बाकी के सेट का एरिया बचेगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 11 and 12 you can solve by yourself. Let me move on example number 13. In example number 13, a circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. एक सर्कुलर पाथ है
इनका ये जो लेंथ है 4 मीटर वाइड है, ये जो लेंथ है वो 4 मीटर वाइड एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, ये जो फ्लावर बेड है उनका डायमीटर 66 मीटर है। और तो आगे क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है उनका एरिया क्या होगा वो हमको फाइंड करना होगा। फ्रेंड्स लिटिल बिट लॉजिकल क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं पहला क्या करना है। ये फ्लावर बेड है उनका 66 मीटर का डायमीटर है, जो पाथ है उनका 4 मीटर वो पाथ है वो वाइड बना रहा है, ठीक है। तो उनका एरिया हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अगर देख ले तो ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, ऐसा एग्जांपल क्या करना है एक्चुअली, ये जो बड़ा सर्कल है उसमें से छोटा सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, पर बड़े सर्कल के लिए हमको रेडियस चाहिए, ये रेडियस बड़े सर्कल के लिए हमको चाहिए, ठीक है, एंड छोटे सर्कल के लिए रेडियस चाहिए। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्मॉल डायमीटर डी है वो 66 मीटर दिया गया है। तो हमको स्मॉल आर क्या मिलेगा, तो कि d बाई 2 दैट इज 66 मीटर बाई 2 दैट इज 33 मीटर मिलेगा। मतलब कि स्मॉल सर्कल का रेडियस 33 मीटर्स है। अभी हम इनका रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, तो इनका रेडियस क्या होगा, ये रेडियस प्लस 4 मीटर वाइड है, मतलब ये रेडियस प्लस 4 मीटर। तो कैपिटल आर मतलब क्या होगा कि स्मॉल आर है उसमें से 4 मीटर रेडियस ऐड कर देंगे, तो 33 प्लस 4 मीटर दैट इज 37 मीटर रेडियस बड़े सर्कल की हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम फाइंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस पाथ मतलब एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। सो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। हम यहाँ पे सर्कल वर्ड यूज कर रहे हैं, आप बेड भी वर्ड यूज कर सकते हैं और पाथ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये माइनस की निशानी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल को हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं और स्मॉलर सर्कल के लिए स्मॉल आर लिखते हैं। तो पाई कॉमन निकाल लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर मतलब माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको एग्जाम्पल में 3.14 बोली गई है, तो 3.14 हम यहाँ पे लिखते हैं 3.14 एंड कैपिटल आर मतलब कि 37 स्क्वायर्स एंड स्मॉल आर मतलब 33 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो हम दोनों का पहले स्क्वायर फाइंड करते हैं। 37 इंटू 37, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37 इंटू 37 का स्क्वायर आया है 1369। ये 1369 37 का स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर है तो 1089 यहाँ पे मैंने लिखा है। तो 1369 में से 1089 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 280 आता है और 3.4 को मैं 314 डिवाइडेड बाय 100 लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कैंसिल है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है ये, ठीक है। तो 10 कैंसिल। अभी मुझे मल्टीप्लीकेशन करना होगा 314 इंटू 28, तो मैं 314 इंटू 28 करता हूं। आप भी स्टार्ट करें 314 इंटू 28 कितना होता है। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 इंटू 314 करोगे तो आंसर आएगा 8792 एंड डिवाइडेड बाय 10 होगा। 10 यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 879.2 एंड यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगी क्योंकि हमको पाथ का एरिया फाइंड करना था। तो पाथ इतना एरिया कवर करेगा 879.2 मीटर स्क्वायर। Okay, this is the answer of question number 13. Friend, question number 14. A circular flower garden has an an area of 314 meter square. एक सर्कुलर गार्डन है, उनका एरिया 314 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। बाद में क्या दिया गया है, उसमें क्या गया कि a sprinkler at the center of the garden can cover an area that has radius of 12 meter. एक यहाँ पे स्प्रिंकलर मीन्स वही
फाउंटेन टाइप है, वो मीन्स स्प्रिंकलर कर रहा है, ठीक है, तो पानी को छिड़क रहा है आसपास। तो आगे बोला गया है कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, जो यहाँ पे वो स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन में पानी वो है छिटक पाएगा, ठीक है। तो हम उनको लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि स्प्रिंकलर की रेडियस दी गई है, रेडियस कितनी दी गई है, 12 मीटर रेडियस दी गई है। तो हमको स्प्रिंकलर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितना एरिया में पानी छिड़क सकता है। बाद में हम देख पाएंगे कि गार्डन है वो 314 मीटर स्क्वायर का गार्डन है, तो उससे ज्यादा एरिया अगर होगा तो वो कवर कर पाएगा, ज्यादा एरिया नहीं होगा तो वो कवर नहीं कर पाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि एरिया कवर बाय स्प्रिंकलर, एरिया कवर बाय स्प्रिंकलर कैसे करेगा, वो सर्कुलर शेप में स्प्रिंकलर कर रहा है तो उनका एरिया का फॉर्मूला सर्कल का ही आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू इसमें हमको लेने के लिए बोला है 3.14, सो 314 डिवाइडेड बाय 100 एंड आर मतलब 12 मीटर, तो 2 टाइम्स 12 ले लेंगे, 12 इंटू 12। सो फ्रेंड्स 12 12 जा 144, सो 12 12 जा 144 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 314 से। सो 314 से आप मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आता है। सो फ्रेंड्स आपको 314 को 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 45,216 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो 2 पॉइंट कट कर लेते हैं, 452.16, ये 2 पॉइंट हमने कट कर लिया तो आंसर आया 2.16 एंड यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गार्डन के एरिया से ये स्प्रिंकलर का एरिया ज्यादा आया है, मीन्स एरिया ऑफ स्प्रिंकलर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ गार्डन। तो क्वेश्चन क्या था कि वो विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, तो वी कैन से दैट यस, ये स्प्रिंकलर का एरिया ज्यादा आया है तो वी कैन से दैट यस sprinkler will water the entire garden, So this is the answer of question number 14. Hello friends, question number 16. How many times of wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter? फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि कोई एक व्हील है जिनकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, उनको कहां तक जाना है, तो कि ये सब पाथ है उसके ऊपर 352 मीटर तक जाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे कि 352 मीटर मतलब ये व्हील है उनकी सरकमफ्रेंस के ऊपर रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो उनको कितने टर्न लगाने होंगे तो वो हमको फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस कितनी टाइम्स ऐसे लगाएंगे तो 352 मीटर तक पहुंचेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, ये 28 सेंटीमीटर दिया गया, सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर दिया गया है। तो पहले क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस को सेंटीमीटर में करेंगे कन्वर्ट या रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटर है कि सरकमफ्रेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी टोटल डिस्टेंस को। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इज इक्वल टू 352 मीटर है, उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 352 इंटू 20 मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 352 इंटू 100 करोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लेट वी टेक n टाइम्स विल हैव टू रोटेट, लेट n टाइम्स विल हैव टू रोटेट। तो फ्रेंड्स सरकमफ्रेंस कितनी टाइम्स रोटेट होगी,
ये सरकमफ्रेंस कितनी टाइम्स रोटेट होगी, n टाइम्स होगी, तो भी 352 तक पहुंच पाएगी। सो n इंटू सरकमफ्रेंस, सो n इंटू सरकमफ्रेंस कितनी दी गई है, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, कितना कवर करेगा 35,200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड एज इट इज सरकमफ्रेंस कितना होगा सर्कल का, इक्वेशन क्या है सरकमफ्रेंस की, 2 पाई आर 35,000 एज इट इज, सॉरी 35,200 एज इट इज। नाउ एंड एज इट इज ये 2 पाई आर को सामने की साइड लेके जाते हैं, सो 35,202 पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 दिया गया है, तो 22 यहाँ पे आएगा और डिनोमिनेटर 7 यहाँ पे चला जाएगा। और आर के रेडियस हमको दी गई है 28 सेंटीमीटर, सो 28 एज इट इज यहाँ पे। तो अभी फ्रेंड्स इनको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, 7 4 जा 28, पहले इनको 352 को और 00 को 4 से कैंसिल करते हैं, तो 35,200 को 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 जा 32, 35 में से 32 जाएगा तो 3 बचेगा 32, तो 4 8 जा 32, बाद में 2 जीरो ऐसे ही आएंगे, 22 2 जा 44 और 44 को डायरेक्टली 88 से कन्वर्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो 88 इंटू 0, सो 200 आंसर आया। मतलब कि व्हील को 200 टाइम्स तक रोटेट होना होगा, ठीक है, n की वैल्यू 200 आई, दैट मीन्स व्हील्स हैव टू रोटेट 200 टाइम्स टू रीच 352 मीटर डिस्टेंस। Friends, next example number 17. Let me read the data. The minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. एक क्लॉक है, उनका मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? 1 hour में ये मिनट का जो टिप है वो कितना मीन्स रोटेट होगा, ठीक है। How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? वो कितना मूव होगा वो हमको फाइंड करना है। फ्रेंड्स ये मिनट टिप है, तो 1 आवर में कितना मूव होगा, पूरा सर्कल कनेक्ट करेगा, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट आती है और 60 मिनट में ये मिनट हैंड है वो पूरा सर्कल कवर कर लेता है। तो हमको ये कितना मूव हो रहा है ये वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे सर्कल का, तो हमको पता चल जाएगा ये पूरा सर्कल कवर कर रहा है, ठीक है, 1 आवर टाइम ले रहा है। तो 1 आवर में मिनट हैंड है वो यहां से स्टार्ट होके वापस यहाँ पे आएगा, मतलब कि ये सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मिनट टिप है वो कितना मूव हो रहा है, ठीक है। सो पहले हम स्पेसिफाई करते हैं द टिप ऑफ मिनट, द टिप ऑफ द मिनट हैंड move in 1 hour which complete सर्कल। ये सर्कल कंप्लीट पूरा कर रहा है, ठीक है, मतलब वी हैव टू फाइंड circumference of this circle, okay, so therefore the minute hand move is equal to circumference of circle. So circumference of circle का इक्वेशन 2 पाई r 2 एंड पाई की वैल्यू हमको 3.14 लेनी है, सो 3414 डिवाइडेड बाय 100 एंड आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। तो इनको आप सोल्व करो, क्या आंसर आता है मुझे दिखाओ। सो फ्रेंड्स आप
2 इंटू 314 इंटू 15 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आएगा 9420 एंड डिवाइडेड बाय 100 है तो 1010 कैंसल. सो व्हाट विल बी द आंसर? 1 डेसिमल कट, सो 94.2 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगा. 94.2 सेंटीमीटर मिनट हैंड है वो डिस्टेंस कवर करेगा. थैंक यू सो मच.